स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो लेक्चर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे, वो है हमारे पास ट्रायंगुलर इनक्वालिटी है। ठीक है कि आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगुलर इनक्वालिटी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वो क्या है। ठीक है, उसके प्रूफ को देखेंगे। तो सब ट्रायंगुलर जो इनक्वालिटी है बेसिकली वो क्या है, देखिए इसमें वो ये में कहता है कि द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कि जो एक साइड है ट्रायंगल की, जो एक साइड है उसकी जो लेंथ है इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू द लेंथ ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कि उसकी जो लेंथ है वो हमेशा कम होगी या इक्वल होगी दूसरी दोनों साइड्स के सम के। ठीक है, दूसरी दोनों साइड्स की जो लेंथ है उनके सम से लेस होगी या इक्वल होगी। तो बेसिकली देखिए आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसके 3 साइड्स हैं। तो वो कहता है कि इसकी जो वन साइड होगी, चाहे इसको रख लें आप, ठीक है, उसकी जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ है वो कम होगी दूसरी दोनों साइड्स के सम के। ठीक है, या तो वो कहता है लेस होगी या उसकी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, इसी प्रूफ को हम देखेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे। जो बेसिकली दूसरी फॉर्म में हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि z1 प्लस z2 मॉड इज लेस और इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। तो देखिए इसके प्रूफ में क्या आता है, इसके प्रूफ में हम लेट करते हैं कि हमारे पास कंसीडर करते हैं हम z1 प्लस z2 मॉड स्केयर। ठीक है, ये मैंने क्या लिया है, स्केयर लिया है। अब हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इसकी मॉड की, उसमें हमने पढ़ा था कि z मॉड का जो स्केयर होता है वो इक्वल होता है z इंटू z बार के। ठीक है, हमने कहा था कि ये जो होता है ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जब हमने ये पढ़ा था कि ये आपस में इक्वल होते हैं तो फिर इसको मैं लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, कि ये क्या होगा, आपस में इसके इक्वल होगा। सिंस मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कि z मॉड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, z इंटू z कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। इसी तरह से जो इसको मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टीज थी, उसमें पढ़ा था कि सम का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, सेपरेट के इक्वल होता है। अब इसी तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा z1 कॉन्जुगेट, फिर इस तरह से z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है z1 कॉन्जुगेट, और इसको इससे करता हूँ तो मेरे पास आता है z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। अब इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट। ठीक है, कि z1 और z1 का कॉन्जुगेट आ जाता है। इसी तरह से प्लस जो z2 और z2 कॉन्जुगेट है उसको भी मैं स्टार्ट में ले आ रहा हूँ, z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, इसी तरह से इसको मैं लिख लेता हूँ z1 z2 कॉन्जुगेट और प्लस z1 कॉन्जुगेट इंटू z2। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ये जो मेरे पास है इसको मैं थोड़ा सा मजीद चेंज करूंगा। ठीक है, ये अब देखें ये मेरे पास किसके इक्वल होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास किसके इक्वल है, ये मेरे पास इक्वल है z1 के मॉड के स्केयर के, क्योंकि z1 का जो अगर ये मेरे पास z इसके इक्वल होता है तो z1 किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह से z2 किसके इक्वल आ जाएगा, इस चीज़ के इक्वल आता है। तो ये जो चीज़ है उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ z1 का स्केयर। ठीक है, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z2 का मॉड, z2 मॉड स्केयर। अब इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ z1 z2 कॉन्जुगेट
प्लस, अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, देखें Z1 Z2 कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट, ठीक है, कि मैंने इसको क्या कर लिया, इस फॉर्म में लिख लिया। देखिए इस फॉर्म में मैंने क्यों लिखा है इसको, इस फॉर्म में मैंने इसको इसलिए लिखा है कि मेरे पास अगर Z1 Z2 कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट है, ठीक है, तो इसका अगर मैं डबल कॉन्जुगेट लेता हूं, ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिखूं, अगर Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट ओवर ऑल कॉन्जुगेट। अब देखिए जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या आएगा, जी आएगा Z1 कॉन्जुगेट, और ये क्या आ जाएगा Z2 डबल कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, Z2 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि डबल क्या होता है वही हमारे पास नंबर आ जाता है, ठीक है, तो ये इस चीज के इक्वल आएगा। तो अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, कि ये मेरे पास किस तरह से है, इस तरह से है। अब यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी क्या है, देखें उसमें क्या होता है, उस प्रॉपर्टी में ये है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक, तो ये मेरे पास आ जाता है Z1 प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है, ये किस चीज के इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है मेरे पास अब Z मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस ये जो चीज़ है, देखिए अगर मेरे पास एक नंबर है Z प्लस Z कॉन्जुगेट, ठीक है, कि मेरे पास अगर ये चीज़ है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि Z इंटू Z कॉन्जुगेट हमेशा किसके इक्वल होता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z के इक्वल होता है, ठीक है, कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर मैं इसको Z कंसीडर कर लेता हूँ, इस एज ए होल को मैं क्या कर लेता हूँ, Z कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये मैं इसको अब इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है, अब मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो सिंस Z प्लस Z बार जो होता है, Z कॉन्जुगेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ Z के इक्वल होता है, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब जब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ तो फिर इसको मैं थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट Z1 स्क्वायर मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस, अब देखें इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि मेरे पास एक इनइक्वालिटी है, ठीक है, कि मैं कहता हूँ कि जो Z मॉड होता है वो हमेशा लेस और इक्वल होता है, सॉरी ग्रेटर और इक्वल होता है मॉड की जो प्रॉपर्टीज पड़ी थी रियल पार्ट ऑफ Z से, ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि जो Z मॉड होता है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल होता है किससे, रियल पार्ट ऑफ Z से। तो फिर मैं यहाँ पे इसी इनक्वालिटी को यूज कर सकता हूँ। देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखें कि ये मेरे पास है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 मॉड, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू Z1 इंटू, यह आ जाएगा Z इंटू Z2 बार मॉड, ठीक है, देखें ये मेरे पास कहाँ से आया। अब देखें ये क्योंकि ये टर्म इससे बड़ी है तो फिर ये मेरी पास क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी यहाँ पे आ जाएगी। देखें ये क्यों हुआ, हम कहते हैं हमारे पास जो Z मॉड होता है, ठीक है, वो ग्रेटर होता है, ग्रेटर और इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ Z से। तो इसका मतलब है कि अगर मैं Z1 Z2 का मार लूंगा तो वो ग्रेटर और इक्वल होगा किससे, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट से, ठीक है, तो इससे ग्रेटर होगा। तो इसी को मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, इसी इक्वालिटी को मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो पहले हमारे पास इक्वालिटी थी, फिर ये इक्वालिटी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी जगह पे मैंने इससे बड़ी टर्म को इंट्रोड्यूस करवा दिया है यहाँ पे। तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस Z mod इज ग्रेटर और इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z। ओके, अब मैं इसको लिख सकता हूँ
लेस आर इक्वल टू z1 mod स्क्वायर प्लस z2 mod स्क्वायर प्लस 2 इंटू z1 mod और z2 कंजुगेट का मॉड। ठीक है, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास होता है प्रोडक्ट होता है तो वो उसको हम सेपरेट मॉड में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा अब इक्वल z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 z1 मॉड इंटू z2 मॉड। लेकिन ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि z2 का जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, सिंस z मॉड इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट मॉड, कि जो कॉन्जुगेट का मॉड होता है वो उसी के इक्वल होता है। तो इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि कॉन्जुगेट की जगह पे मैं जस्ट z मॉड करवा सकता हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये मेरे पास बन जाता है। अब ये मेरे पास होल स्क्वायर बन रहा है किसका, दिस इज इक्वल टू z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, सॉरी z1 प्लस z1 z2 मॉड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास इस चीज के इक्वल आ रहा है। अब जब ये मेरे पास इस चीज के इक्वल आ रहा है तो स्क्वायर से स्क्वायर्स क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट z1 प्लस z2 मॉड is less or equal to z1 प्लस z2 का सेपरेट मॉड आ जाएगा। ठीक है, कि ये क्या आ जाएगा, इस चीज के इक्वल आ जाएगा। तो ये थी वो प्रॉपर्टी जिसको हम प्रूव करने जा रहे थे, ट्रायंगुलर इक्वालिटी थी कि z1 मॉड आ जाएगा प्लस z2 मॉड आ जाएगा हमारे पास। और यही हमने प्रूफ करना था कि हमारे पास ये क्या है, इस चीज के इक्वल है। ठीक है, कि ये मेरे पास इस चीज के इक्वल है। ये देखें इक्वालिटी मैंने वैसे लगाई थी क्योंकि ये सेम आ रहे थे। बेसिक जो हमारे पास अब रह गया था वो क्या थी, ये वाला सैंपल था। तो z1 प्लस z2 मॉड इज लेस और इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। और यही थी हमारे पास ट्रायंगुलर इनक्वालिटी के जो दो साइड्स का सम होता है। ठीक है, जो वन साइड का सम होता है किसी भी ट्रायंगल की, जो वन साइड होती है वो हमेशा उसकी जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है, लेस होती है या इक्वल होती है अदर टू साइड्स के लेंथ के सम के। ठीक है, तो ये हमने इसको प्रूव कर लिया। और इसी से रिलेटेड एक और हमारे पास छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं पहले कि वो हमारे पास क्या है। तो चलिए अब हम प्रूव करते हैं। हमारे पास जो सेकंड एक और प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसमें हम कहते हैं कि z1 माइनस z2 मॉड इज ग्रेटर और इक्वल टू z1 मॉड माइनस z2 मॉड होल मॉड। ठीक है, कि वो कहता है कि z1 और माइनस z2 का जो मॉड है वो ग्रेटर और इक्वल है किसके, z1 माइनस z2 मॉड के होल मॉड के। ठीक है, कि इसी को प्रूव करते हैं। इसमें हम लेट करते हैं पहले। ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू, ठीक है, z1 किसके, z1 को हम लिख सकते हैं z1 माइनस z2 प्लस c2। ठीक है, इसको हम इस चीज़ के इक्वल लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको हम अब लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स पे मॉड अप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा z1 मॉड इज इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉड प्लस z2 मॉड। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं, ये मेरे पास जो है इसको मैं लिख सकता हूँ z1 माइनस z2 मॉड लेस और इक्वल प्लस z2 मॉड। ठीक है, ये हमने पिछली प्रॉपर्टी यूज़ किया, ट्रायंगुलर इनक्वालिटी को हमने इसमें यूज़ किया है कि दो साइड्स जब हम मॉड है उसको सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं और यहाँ पे अलहदा से कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है, दूसरा है। तो हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये मेरे पास इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा, अगर ये इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास z1 मॉड माइनस z2 मॉड इज लेस और इक्वल टू
z1 माइनस z2 मॉड। ठीक है, प्रूफ हमने ये चीज़ करनी है तो हम इसको उसी फॉर्म में लेके जाते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ z1 माइनस z2 मॉड इज ग्रेटर और इक्वल टू z1 मॉड माइनस z2 मॉड। ठीक है, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। ओके, अगेन कंसीडर करता हूँ मैं कि z2 इज इक्वल टू, z2 को मैं लिख सकता हूँ z2 माइनस z1 प्लस z1। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो फिर मैं मॉडिप्लाई करता हूँ बोथ साइड्स पे, z2 मॉड इज इक्वल टू z2 माइनस z1 प्लस z1 मॉड। ठीक है, मैंने बोथ साइड्स पे क्या कर दिया, मॉड को अप्लाई कर दिया। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ, अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, लेस और इक्वल आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ इतना पोर्शन और ये, तो ये मेरे पास आ जाएगा z2 माइनस z1 मॉड प्लस z1 मॉड। ठीक है, तो ये इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा z2 मॉड माइनस z1 मॉड इज लेस और इक्वल टू z2 माइनस z1 मॉड। ठीक है, तो देखिए मेरे पास जो चीज़ है वो कुछ इस फॉर्म की है, z1 माइनस z2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से माइनस अगर कॉमन लूँ तो ये मेरे पास बन जाता है z2 मॉड माइनस, और ये बन जाएगा z1 मॉड प्लस लेस और इक्वल टू, अब इसमें से भी मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा z1 माइनस z2 मॉड। ठीक है, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस z1 मॉड माइनस z2 मॉड। ठीक है, इज लेस और इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉड। क्योंकि माइनस है और यहाँ पे मॉड है तो मॉड माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये चीज़, इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इसको मैं दूसरी तरह से ऐसे लिख सकता हूँ, z1 माइनस z2 मॉड इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस z1 मॉड माइनस z2 मॉड। ठीक है, इसको मैं b का नाम दे देता हूँ। ओके, ये मेरे पास a थी और ये मेरे पास क्या है, b है। अब a और b से अगर मैं देखा जाए कंक्लूड, तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आता है कि z1 माइनस z2 मॉड फ्रॉम a and b we conclude, क्या कंक्लूड करते हैं, z1 माइनस z2 मॉड इज ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 मॉड माइनस z2 मॉड। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। देखिए अगर हमारे पास z मॉड ग्रेटर और इक्वल होता है, z मॉड ग्रेटर और इक्वल टू हम कह देते हैं x है, और इसी तरह से z मॉड ग्रेटर और इक्वल टू माइनस एक्स है, तो इसको हम लिख सकते होते हैं कि z मॉड किसके इक्वल है, x के मॉड के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज़ आ रही थी तो इसलिए मैंने क्या लिखा कि ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, और यही हमने प्रूफ करना था। तो ये सेकंड जो प्रॉपर्टी थी उसको भी हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ थी सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।